उसे कहते थे भारतीय क्रिकेट की आने वाली पीढ़ी का सबसे बड़ा हथियार। कहते थे इसके पास गेंद खेलने का वो एक्स्ट्रा वक्त है जो बहुत कम बल्लेबाजों को मिलता है। जैसे गेंद बाकी सबके लिए तेज दौड़ती है और इसके लिए धीरे चलती है। 2007 में टीम में कदम रखते ही सीधा वर्ल्ड कप जीत लिया। लगा ये तो बस शुरुआत है, लेकिन उसके बाद के 6 साल किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। कभी टीम में, कभी बाहर, लगातार नाकामी, लगातार सवाल। 2011 वर्ल्ड कप में भी टीम से बाहर कर दिया गया। उस वक्त उसने एक ट्वीट किया, शब्द कम थे लेकिन दर्द बेहिसाब था। लगने लगा था कि एक और बड़ा टैलेंट बस कागजों पर ही रह जाएगा। लेकिन 2 नवंबर 2013 को रोहित शर्मा ने बैंगलोर के उस मैदान पर बल्ला उठाया और जब पारी खत्म हुई तो पूरी दुनिया के पास उसके लिए एक नया नाम था, हिटमैन। और ये है उस नाम की पहली डबल सेंचुरी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2013 ऑस्ट्रेलिया भारत दौरे पर आया था। दोनों के बीच 7 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी थी, लेकिन 2 मैच बारिश की भेंट चढ़ गए। बाकी बचे मैचों में दोनों टीमें 2-2 से बराबर थीं। अब बैंगलोर में इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला था। मतलब साफ था, जो टीम ये मैच जीते ट्रॉफी भी उसी की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने उतरे। रोहित ने दूसरे ओवर में ही मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट करके एक बेहतरीन चौका मारा। ये साफ संकेत था कि आज वो कंगारुओं को छोड़ने वाले नहीं है। इसके बाद शिखर ने भी एक बेहतरीन ऑफ ड्राइव का चौका ठोका और अगली ही गेंद पर ऑन ड्राइव का शानदार चौका लगाया। स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन धवन यही नहीं रुके। अगली गेंद पर फ्लिक करके ऑन साइड में एक और चौका जड़ दिया। 3 गेंदें 3 चौके। धवन ने लगातार 3 चौके ठोक दिए थे। दूसरे छोर पर रोहित भी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। फॉकनर की गेंद पर पहले एक बेहतरीन कट का चौका लगाया और फिर अगले ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। रोहित की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर दर्शक पागल हो गए थे। 15वें ओवर में धवन ने एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी की। दोनों ओपनर अब कंगारुओं की जमकर कुटाई कर रहे थे, लेकिन 16वें ओवर में धवन 60 के स्कोर पर LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए किंग विराट कोहली, लेकिन आते ही दोनों के बीच भयंकर मिक्सअप हुआ और कोहली 0 के स्कोर पर रन आउट होकर वापस लौट गए। कोहली इस पूरी सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन आज वो बिना खाता खोले पवेलियन में थे। रन आउट होने पर कोहली रोहित पर काफी गुस्सा भी हुए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भारत वापस दबाव में था। रोहित भी अब संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। 24वें ओवर में कुल्टर नाइल की गेंद पर सिंगल लेकर रोहित ने अपने 50 रन पूरे किए, लेकिन इसके लिए उन्होंने 71 गेंदें खेली। कुछ लोग तो रोहित की धीमी बल्लेबाजी के लिए आलोचना तक करने लगे थे, लेकिन कहते हैं पानी जितना शांत होता है उसमें तूफान उतना ही तेज आता है। दूसरे छोर पर रैना भी रोहित का अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन भारत का रन रेट धीरे धीरे नीचे आ रहा था। पिछले 9 ओवर में भारत की तरफ से सिर्फ एक चौका आया था। रोहित शर्मा पर भी दबाव बढ़ रहा था और तभी गेंदबाजी करने आया मैक्सवेल। रोहित ने उसके खिलाफ आगे बढ़कर इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंद जाकर 5वें-6ठे स्टैंड में गिरी। काफी देर से शांत स्टेडियम फिर से रोहित रोहित करने लगा। तिरंगा फिर से लहराने लगा। दूसरे छोर पर रैना भी अब टाइमिंग के साथ चौके लगाने लगे थे। इसके बाद गेंदबाजी करने आया डॉर्थी। आते ही उसने रोहित को स्लेज किया। बोला, तेरे पार्टनर धवन की तरह तेरा भी काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर रोहित गुस्से से भर गए, लेकिन जवाब बल्ले से दिया। डॉर्थी की गेंद पर पहले उसके सिर के ऊपर से जबरदस्त छक्का मारा और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त टाइमिंग का एक और छक्का लगाया। उस बदतमीज कंगारू गेंदबाज डॉर्थी का सारा घमंड हिटमैन ने चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद मैक्सवेल गेंदबाजी करने आया। रोहित ने उसे फिर से आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया। मैक्सवेल रोहित की बल्लेबाजी देखकर हक्का बक्का रह गया। गर्दन हिलाते हुए कह रहा था कि ऐसी बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। स्क्रीन पर भी आउट ऑफ द प्ले लिखा आ रहा था, लेकिन रोहित यही नहीं रुके। अगली ही गेंद पर फिर से आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया। रोहित अब 86 गेंदों पर 84 के स्कोर पर पहुंच गए थे। मतलब 50 पूरी करने के बाद सिर्फ 13 गेंदों पर रोहित ने 34 रन ठोक दिए थे। धीमी बल्लेबाजी के लिए जो रोहित की आलोचना कर रहे थे वो अब मुंह छुपाए घूम रहे थे। लेकिन अगले ही ओवर में रैना डॉर्थी की गेंद पर धवन की तरह ही LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह। रोहित अभी भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। कुल्टर नाइल की गेंद पर कट का एक बेहतरीन चौका लगाकर रोहित 92 के स्कोर पर पहुंच गए, अपने शतक से सिर्फ 8 रन दूर। लेकिन अगले ही ओवर में युवराज सिंह का विकेट के पीछे हैडिन ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया। अब क्रीज पर धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए। रोहित अब 99 के स्कोर पर खेल रहे थे। उन्होंने एक लॉफ्टेड ड्राइव खेला और 2 रन दौड़कर अपना चौथा शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली भी अब मुस्कुराते हुए रोहित के लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन आज की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। अभी तक जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली तूफान तो अभी आना बाकी था। जब रोहित का शतक पूरा हुआ, 38 ओवर हो चुके थे। सबको लग रहा था रोहित बहुत अच्छा खेले तो शायद 150 रन तो बना ही लेंगे, लेकिन रोहित आज कुछ तूफानी करने के मूड में थे। मैके की गेंद पर रोहित थोड़ा सा पीछे हटे और पॉइंट के ऊपर
से जबरदस्त छक्का लगा दिया। इस शॉट को स्लो मोशन रिप्ले में देखिए, लगेगा इससे खूबसूरत क्रिकेट में कुछ भी नहीं। इसके बाद रोहित ने फॉकनर की गेंद पर पहले एक जबरदस्त लॉफ्टेड ड्राइव का चौका लगाया और फिर एक बेहतरीन कवर ड्राइव का चौका लगाया। रोहित अब कंगारुओं की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। 2 चौके खाने के बाद फॉकनर बदतमीजी पर उतर आया। रोहित को कहने लगा, बाउंसर पर तेरा मुंह फोड़ दूंगा, लेकिन फॉकनर ने जैसे ही बाउंसर फेंकी, रोहित ने जबरदस्त पुल लगाकर छक्का जड़ दिया। बदतमीज फॉकनर अब घुटनों पर आ गया था। रोहित ने उसकी ऐसी कुटाई की जो उसे हमेशा याद रहेगी। रोहित अब बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, तबाही मचा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी उन्होंने तहस नहस कर दी थी। अगले ओवर में मैकाय को एक और पुल जड़कर जबरदस्त छक्का लगाया। पूरा स्टेडियम अब रोहित रोहित कर रहा था। साथ ही धोनी भी कंगारुओं की अच्छे से खबर ले रहे थे। इसके बाद रोहित ने मैकाय को 2 लगातार चौके लगाकर अपने 150 रन पूरे कर लिए। अब थोड़ी उम्मीद जागने लगी थी, क्या रोहित दोहरा शतक भी बना देंगे? लेकिन भारत की पारी में अब सिर्फ 27 गेंदें बची थी। कंगारू अब रोहित के खिलाफ झूठी अपीलें भी करने लगे थे, लेकिन रोहित ने कुटाई जारी रखी। मैकाय ने स्लोअर वन भी ट्राई की, लेकिन उसे भी रोहित ने सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। 47वां ओवर और गेंदबाजी करने आया डोरथी, वही बॉलर जो रोहित को काम तमाम करने की धमकी दे रहा था। रोहित ने उसकी पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया। छोटे छोटे बच्चे भी अब रोहित की बल्लेबाजी देखकर डांस कर रहे थे। इसके बाद रोहित ने पॉइंट के ऊपर से चौका मारा, फिर आगे बढ़कर इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद सीधा टॉप टियर पर जाकर गिरी। रोहित अब छक्कों में डील कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हाथ उठाए फील्डिंग बदल रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली गेंद पर रोहित ने शानदार स्वीप लगाकर चौका लगाया और फिर एक और जबरदस्त छक्का जड़ दिया। रोहित ने डोरथी के ओवर में 26 रन ठोककर उसी का काम तमाम कर दिया। रोहित अब 184 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। 3 ओवर बाकी थे। लग रहा था दोहरा शतक आराम से बन जाएगा, लेकिन 48वें ओवर में धोनी ने ही बल्लेबाजी की और रोहित को स्ट्राइक ही नहीं मिली। जैसे ही 49वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित को स्ट्राइक मिली, उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया और फिर अगली गेंद पर एक बेहतरीन कट करके चौका लगा दिया। 49वां ओवर खत्म हुआ। रोहित 197 के स्कोर पर दोहरे शतक से सिर्फ 3 रन दूर। 1 ओवर बाकी था। 50वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने कवर के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। रोहित का सेलिब्रेशन बता रहा था कि इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना इंतजार किया है। पूरा ड्रेसिंग रूम, पूरा स्टेडियम खड़े होकर रोहित के लिए तालियां बजा रहा था। धोनी ने भी रोहित को गले लगा लिया। अगली ही गेंद पर रोहित ने एक और जबरदस्त छक्का लगा दिया। रोहित ने उस दिन छक्कों की ऐसी बारिश की जो आज तक किसी भारतीय बल्लेबाज ने नहीं की थी। अगली गेंद पर एक और छक्का लगाने की कोशिश में रोहित आउट हो गए। रोहित ने उस दिन 158 गेंदों पर 209 रन बनाए, 12 चौके और 16 छक्कों की मदद से। छक्के भी लंबे लंबे, एक पारी में 16 छक्के, जो उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उस दिन रोहित की इनिंग ने कंगारुओं के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने 50 ओवर में 383 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 326 के स्कोर पर आउट हो गई और भारत ने 57 रनों से मैच और 3-2 से सीरीज जीत ली। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों दिए गए। ये सीरीज रोहित के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस मैच के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी दुनिया ने उन्हें नाम दिया हिटमैन। वो हिटमैन जिसने आगे चलकर इंडियन क्रिकेट की सोच ही बदल दी और अपनी कप्तानी में 2 ICC ट्रॉफियां भी भारत को जितवाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिटमैन की पहली डबल सेंचुरी की। आप इस इनिंग को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला वीडियो इससे भी जबरदस्त आएगा।